Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying comparative statements and common size statements. And the question is, from the following information prepare comparative statement of a profit and loss. So we have to prepare a comparative statement of a profit and loss of the company का नाम भी दे रखा है. तो यहाँ पे है नहीं कंपनी का नाम, अगर होगा तो आप यहाँ लिखना. फॉर द ईयर्स एंडेड 2 साल के लिए दे रखा है. तो एक्चुअली क्वेश्चन में पहले दे रखा है करेंट ईयर और लास्ट ईयर बाद में. तो आप लिखोगे फॉर द लास्ट ईयर एंड करेंट ईयर. आप ईयर यहाँ पे डालो जो भी दे रखा है, लास्ट ईयर और करेंट ईयर. और जो आपको फॉर्मेट पता है, पर्टिकुलर्स, लास्ट ईयर, करेंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज या डिक्रीज, ये तीनों में रुपी जाएगा, ये जो वैल्यू जाएंगे. और फोर्थ कॉलम में परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज आएगा यहाँ. तो आपको यहाँ पे करना क्या है ना, सबसे पहले इसमें आपके कंपैरेटिव स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम दे रखा है. इनकम लिखो, इनकम में लिखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. यहाँ पे दे रखा है परसेंटेज ऑफ मटेरियल कंज्यूम. तो मटेरियल कंज्यूम दे रखा है 13,44,000. 13,44,000 इंटू 125/100. इट इज लाइक, मैं आपको बोलता हूँ टोटल करो, फिर इसमें दिस इज एक्सपेंसेस में मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. तो 2024 में मटेरियल कंज्यूम का 200% होता है, 200% होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ये 200% इसका निकालो, 12 लाख आ गया. तो फिर 125% इसका 125% निकालो, दैट इज 16,80,000. ये होगा ऐसे. और 14,80,000 माइनस 12 लाख, दैट इज 4,80,000. 4,80,000 डिवाइडेड बाई 14 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 40%. ये हो गया. अरे यही वाला मतलब रेवेन्यू फ्रॉम इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अलावा तो कुछ है ही नहीं. तो इसी को टोटल करके यही लाइन को आप सीधा कॉपी कर दो, बिगिनिंग टू एंड तक, बिगिनिंग टू एंड तक कर दो. देन एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 लाख दे रखा है, 13,44,000 दे रखा है. आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, पहले करेंट ईयर लिखा है ना, पहले लास्ट ईयर लिखा है, बट आपका आंसर में हमेशा करेंट ईयर पहले आएगा और लास्ट ईयर बाद में आएगा. 13,44,000 से आप माइनस करो 6 लाख. तो 13,44,000 से 6 लाख माइनस करने के बाद 7,44,000 आएगा. तो 7,44,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, ये आएगा 124%. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद अदर एक्सपेंसेस परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू. ये है आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसका अदर एक्सपेंसेस इसका परसेंटेज के टाइप पे दे रखा है 50%. तो ये अदर एक्सपेंसेस इसका 50% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. इसी का दूसरा नाम होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब बिजनेस के ऑपरेशन से जो रेवेन्यू मिल रहा है. तो ये दे रखा है आपके 10%. मैंने गलत बोला, इट इज 10%. तो एक जीरो काट दो, इसका एक जीरो काट दो, ये आ जाएगा. इसका एक जीरो काट दो, ये आ जाएगा. और इसका भी एक जीरो काट दो, ये आ जाएगा. या आप एक काम करो,
करेंट ईयर से लास्ट ईयर को लेस करके यू विल बी गेटिंग 48,000. तो 48,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, 48,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100, ये आएगा 40%. ये आ गया. तो ये अदर एक्सपेंसेस को इसको टोटल करो, ये टोटल करके ये आ रहा है, यू आर गेटिंग टोटल. तो आपके 15,20,000 माइनस 7,20,000 आएगा 7,92,000. 7,92,000 डिवाइडेड बाई 7,20,000 इंटू 100, यह आएगा 110%. अभी आपको प्रॉफिट निकालनी है. तो नाउ फाइंड आउट, ये इसका तरीका होता है. दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. थर्ड पार्ट 3, पार्ट 1 इनकम, पार्ट 2 एक्सपेंसेस, पार्ट 3 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 1 माइनस 2, ये 1 टोटल से ये 2 टोटल को माइनस करो. यू विल बी गेटिंग 4,80,000, 1,68,000. 1,68,000 माइनस 4,80,000 इज इक्वल टू माइनस, ये छोटा है ना, तो माइनस 3,92,000. माइनस को ब्रैकेट कर देना. 3,12,000 डिवाइडेड बाई 4,80,000 इंटू 100 माइनस 65%. तो इसी का इसके बाद दे रखा है टैक्स रेट 50%. जितने कमाएंगे आधा टैक्स दे देंगे, तो इसका हाफ कर दो. लेस इनकम टैक्स, लेस इनकम टैक्स. इट इज क्वेश्चन में इनकम टैक्स दे रखा है 50%, तो इसको 50% है, तो यहाँ पे 40% लिखा है. आई रेक्टिफाई दिस नाउ. इसमें लेस, इसमें 40% है, 50% है, तो इस सब का आधा कर दो. 4,80,000 का हाफ 2,40,000 और 1,68,000 का हाफ 84,000. और ये हाफ होने से इसका भी हाफ हो गया ये. एंड पुट इट इन द ब्रैकेट. ये 1,56,000 डिक्रीज हो रहा है, इसको भी ब्रैकेट में रखना, और ये 65% भी ब्रैकेट में. और इसके बाद ये आधा माइनस करने में आधा ही आएगा, एंड द रेस्ट हाफ विल कम. तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका हाफ है ये वाला लाइन, इसका और इसी का हाफ है ये वाला लाइन. 100 का 50-50, और इसको ना दोनों को ब्रैकेट लगाना, और परसेंटेज को ब्रैकेट, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है. एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर. दिस इज ऑपरेट कंपैरेटिव statement of a profit and loss, and the income tax rate is 50%. I rectified this, and this is all about your answer.